देख ही नहीं। पंचम प्रकरण। इस पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र जी जनक को यह समझाना चाहते हैं कि देह भाव किस प्रकार निवृत्त किया जाए। फिर से इस पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र जी जनक को यह समझाना चाहते हैं कि देह भाव किस प्रकार निवृत्त किया जाए। हाँ, बस हम लोग पिछले कुछ दिनों से राजा जनक और गुरु अष्टावक्र जी के बीच में जो सच्चर्चा चल रही है उस पर हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं। उनके बीच में जो चर्चा चल रही है अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच में, उसको हम लोग मिलकर श्रवण कर रहे हैं और उसका यह पांचवा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। और अब अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मा के संबंध में समझा रहे हैं कि हे जनक, आत्मा ही सत्य है और ये जो नाम रूप वाला संसार है ये कल्पना मात्र है। जैसे इंद्रधनुष कल्पना मात्र है, वो दिखता है पर होता कुछ नहीं। वहां मरुस्थल का जल दिखता है पर वहां होता कुछ भी नहीं। ऐसे ही स्वप्न में दिखता बहुत कुछ है पर वहां कुछ होता नहीं। ये संसार इसी प्रकार का है। फिर पढ़ो, क्या उपदेश दे रहे हैं? अष्टावक्र जी जनक को यह समझाना चाहते हैं कि देह भाव किस प्रकार निवृत्त किया जाए। देह भाव किस प्रकार निवृत्त किया जाए। नित्य निवृत्त। निवृत्त। उच्चारण साफ नहीं मुझे सुनाई पड़ता ना, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को यही समझाना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा हमारा प्रारब्ध भोग के लिए शरीर मिला है, ये अनित्य है। इसकी कोई सत्ता नहीं है, पर जिसके सहारे ये शरीर टिका हुआ है वह आत्मा ही सत्य है और वह ही तुम्हारा स्वरूप है। ये जो स्त्री या पुरुष का शरीर मिला है ये तुम नहीं हो। जो तुम नहीं हो और जो तुम्हारा नहीं उसी को तुमने अपना मान लिया। कितना उल्टा ज्ञान! जो हम नहीं, जो हमारा नहीं, जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसको हमने मैं मान लिया। जैसे धर्मशाला में हम ठहर गए, इसने तो करीब 10 वर्ष धर्मशालाओं में जीवन व्यतीत किया है। कानपुर की धर्मशालाओं में हर 3 दिन में एक धर्मशाला बदलना पड़ती थी, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा धर्मशाला वाला रहने नहीं देता था। तो धर्मशाला में ही हम जैसे भिखारियों को जगह मिल जाती थी, और तो कोई किराए का मकान देता भी नहीं था, क्योंकि उनका किराया भी बहुत, और फिर अकेले को कोई वहाँ मकान नहीं देते हैं। तो उस धर्मशाला में 3 दिन, कहीं 5 दिन, कुछ मैनेजर को 1-2 घूस में ज़्यादा रुपया दे दिया तो 1-2 दिन रख देता था। तो उस धर्मशाला के अंदर अगर मैं अहंकार करूं कि ये धर्मशाला तो मेरी है, तो वहाँ का वो जो मैनेजर है वो डंडा मार के
और बाहर कर देगा। तेरे बाप की है, तूने बनाया था। तो जैसे धर्मशाला को अपना मानना ये जैसे मूर्ता है, ऐसे ही इस शरीर को मैं मानना या मेरा मानना ऐसा ही अपराध है। फिर समझो, धर्मशाला में रहकर 1 दिन 2 दिन अपना काम करके चल दो, लेकिन उसको अपना मान लो कि ये तो मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। तो ऐसे ही ये मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। अरे कोरोना आ गया निकालने के लिए कि निकल यहाँ से, अभी मैं रहूंगा। तो बात यह है कि ये देह तुम नहीं और ये देह तुम्हारा नहीं। किसका है ये? 5 आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उनसे निर्मित हुआ है। मटेरियल उनका है, बिल्डिंग भी उन्हीं की है। जिनका मटेरियल है उन्हीं की बिल्डिंग है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये मैं हूं या मेरा है? इन बातों का गहरा विचार करना यही सत्संग है। कोई लंबा चौड़ा 2-4 पेज पढ़ डालना कि कोई ऐसी वैसी गहरी बातें इधर उधर की कर लेना नहीं। ये विचार करना कि जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने रामायण में राम जी के द्वारा ये कहलाया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम। कैसा शब्द जोड़ा? अति। अति संसार में भी कभी कभी होता है तो कहते बस बस अब तो अति हो गई, लड़ाई झगड़े में किसी में बस बस अब तो अति हो गई, अब चुप करो, अति हो गई। तो ये अधमता की अति हो गई। अधम शरीर, अति अधम, यानी इससे और कोई गंदा पृथ्वी पर वस्तु नहीं। और वो वस्तु भी तुम्हारी जानी पहचानी रजवीर्य, जिसके मिश्रण से गर्भ में तुम्हारे हमारे शरीर बनकर और निकलकर आए हैं। कितनी निकृष्ट धातु, जब वो निकलता है पुरुष के माध्यम से स्त्री के अंदर, तो उसको निकलते हुए को जरा प्यार करो, उसी को सूंघो, चाटो, क्रीम लगाओ मुंह पर। तुमको सुनना भी खराब लग रहा है, मैं जानबूझकर बार बार करता हूँ ताकि विवेक जगे कि हमारा शरीर है क्या जिसका घमंड कर रहे हैं, रूप का, बल का, हमारे इस तरह का, जाति का। ऐसी चीज, ऐसी निकृष्ट चीज कि उसको देखने को इच्छा नहीं, छूने को इच्छा नहीं, सूंघने को इच्छा नहीं, चाटने को इच्छा नहीं, लपेटने को इच्छा नहीं, उससे बना शरीर। हमारे पिता माता का मल मूत्र है ये शरीर। स्त्री ने अपने ढंग से मूत्र किया है, पुरुष ने अपने ढंग से मूत्र किया है, दोनों का मूत्र मिश्रण होकर और ये तुम्हारा हमारा शरीर, इसको रजवीर्य बोलते हैं। उससे बना शरीर और उसका घमंड, क्या आश्चर्य। किराए के मकान में, अरे कपड़े भी किराए के पहन कर जाते हैं शादियों में। यहाँ तो पता नहीं, मुझे पता है इंदौर के अंदर, वहाँ पर शादी में जाना है तो आपको पसंद कर लो दूल्हा दुल्हन वाले कपड़े या जैसा भी सूटेड बूटेड, फिर आकर जमा कर दो और उनको पैसा दे दो। तो किराया से जैसे कपड़े, ऐसे तुम्हारा हमारा शरीर यह भी हमारा नहीं, दूसरे का दिया हुआ है। तो इसमें आकर अपना प्रारब्ध भोग लो और अपने कल्याण का साधन कर लो ताकि फिर बार बार ये शरीर तुमको धारण न करना पड़े। ऐसे विचार करो, किसको अपना शरीर ज्यादा मधुर, मीठा, प्यारा लग रहा है?
अभी विचारो, अपना शरीर सबका, किसको अपना शरीर ज़्यादा मधुर, मीठा और प्यारा लग रहा है, और तुमको लगे कि हाँ मेरा, तो ये क्या प्यारा लग रहा है? वो पिता माता का रजवीर। अब उसको चाट कर देखो तो लूणिया लूणिया लगेगा। तुम अपना कि पत्नी का गाल चूम के देख लेते हो, गाल लाल कर देते हो, इतना बेहोशी में चूमते हो, बच्चे का भी लाल हो जाता है, पर स्वाद में क्या निकला? कुछ नींबू का कि अंगूर का कोई रस है? लेकिन चाहे जूते खाएंगे, जेल जाएंगे, पर उसका चूम के रहेंगे। ऐसे भी घमंड वाले हैं, और जेल चले जाते हैं और जेल में फिर रहते हैं। तो ये शरीर पर बार बार विचार करना है। भगवान पर विचार करने से कुछ नहीं मिला। मंदिर में कितनी वर्षों से जा रहे हैं, तीर्थों में कितने वर्षों से जा रहे हैं, ये रामायण गीता कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। मर जाओ गीता रामायण पढ़ते पढ़ते, रटते रटते। अरे उसके तत्व को विचारना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धंसाए। और ज्यादा समय नहीं है, आज अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पता नहीं पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब। बहुत समय बिगाड़ दिया। अब व्यर्थ की चर्चाओं में बिगाड़ने के लिए नहीं है। हम संसार में व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ के प्रोग्राम बढ़ा लेते हैं, व्यर्थ के कारण, जिनका कोई उपयोग नहीं। अगर ये प्रवचन ही समझो, अगर इनका उपयोग नहीं किया और सुनकर 1 घंटा रख दिया, हम रोज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? पति अच्छा लगता है, बेटा अच्छा लगता है, पोता अच्छा लगता है, वो अपने घर की व्यवस्था अच्छी लगती है, आपका भी प्रवचन अच्छा लगता है। ये ही नहीं है, भी है। ही तो परिवार अच्छा लगता है, कुटुंब अच्छा लगता है वो, और आपका भी अच्छा लगता है साथ साथ, क्योंकि 1 घंटा टाइम पास हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। मनोभंजन नहीं। हम ये जो साधन करते हैं, कीर्तन भजन, मनोरंजन के लिए, मनोभंजन करने के लिए होना चाहिए। मन का खात्मा होना चाहिए, मन की भटकन बंद होना चाहिए, तब वह कीर्तन भजन या स्वाध्याय सार्थक हो। मन तो हमारा वैसा का वैसे ही बेलगाम, कोई कंट्रोल नहीं, जिधर जाता है उसी में हम भी और विचार करने लग जाते हैं। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को यही इशारा दे रहे हैं कि हे जनक, ये जनक तू शरीर नहीं है, और ये शरीर तेरा नहीं है, ये है तो पिता माता के रजवीर का विकार या 5 महाभूतों का विकार। इसमें से तू नहीं और ये तेरा नहीं, क्योंकि एक एक चीज अलग अलग बता दी। न तू आकाश है, न तू वायु है, न तू तेज है, न तू जल है, न पृथ्वी। जब तू ये 5 नहीं तो 5 से बना शरीर को कैसे में मान लेता है? जंगल में से ही तुमने झाड़ काट लिया, जंगल में से ही बांस काट लिए, जंगल में से ही तुमने मिट्टी इकट्ठी करके और एक झोपड़ी बना ली, और कहते हैं ये आश्रम, ये आश्रम कहो या ये झोपड़ी या ये कुटिया मेरी। तो संत कहता है कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए और तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, इसमें तू कुटिया में सदा नहीं रहेगा। एक सन्यासी जा रहा है अपने शिष्य को साथ में लेते हुए, गर्मी के दिन
करीब 2 बजे का टाइम। तो गुरु ने शिष्य से कहा, तू कुछ बनना मत, तू मौन रहना, तू कुछ बनना मत, कुछ भी पूछे तो। और द्वार पर, राजमहल के द्वार पर नॉकिंग किया। तो द्वारपाल ने कहा, क्या बात है? बोले, दरवाजा खोलो, हम विश्राम करेंगे। बोले, देखता नहीं ये राजमहल है, धर्मशाला आगे है। अरे नहीं, हम यहीं रहेंगे, ये धर्मशाला है। अंदर से आ गया राजकुमार। बोले, क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है बाबा? बोले, ये दरवाजा नहीं खोलता, हमको धर्मशाला में रहने के लिए जगह चाहिए। राजकुमार ने कहा कि होश में आओ, ये धर्मशाला नहीं, ये तो राजमहल है। अरे हट, तेरे बाप को बुला, हमें उससे परिचय। बोले, वो तो देह त्याग कर गए। अरे उनके बाप को बुला, हम उनसे भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। बोले, वो भी चले गए। और उनके पहले वालों को भी हम तो जानते हैं। बोले, उससे भी पहले चले गए। तो धर्मशाला किसको कहते हैं? बोले, जिसमें लोग सदा। तो ये क्या है फिर? अंदर चले गए, खोल दिया रास्ता, जाने दो। और शिष्य को बोला था, तू कुछ बोलना नहीं, बस कुछ भी पूछे। आराम से शिष्य एक कमरे में, गुरुजी एक कमरे में चले गए। फिर नींद खुली तो राजकुमार के लिए जो ठंडाई वगैरह आई थी वो महाराज को भी दिया पीने को, क्योंकि तो बहुत पुराने बाप के बाप को जानते हैं। तो महाराज लो, लस्सी पियो, शरबत पियो। और उधर कमरे में गए। अरे कौन है? बोले, मैं सन्यासी हूँ। बोले, यहाँ कैसे आया है? ये बात तेरे बाप की मकान है, धर्म से निकल। डंडा खाया और बाहर धूप में खड़ा। अब गुरुजी तो अच्छे से ठंडाई पी के निकल के आए। बोले, क्यों रे, बाहर क्यों खड़ा? बोले, मेरे को तो मारा डंडे का। बोले, मैं तो लस्सी पी के, ठंडाई पी के आ रहा। तो कुछ बना होगा। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा मैं सन्यासी हूँ। बस तो बन गया ना तू, तो अब पिटो, सन्यासी बन गया। अरे कुछ भी मत बनो। तो इस प्रकार से राजा जनक को ये इशारा दिया जा रहा है कि इसमें तुम अहंकार, न ब्रह्मचारी बनो, न सन्यासी बनो, न हिंदू बनो, न उड़िया बंगाली बनो, कुछ मत बनो। तुम केवल साक्षी रहो, दृष्टा रहो। आगे बोलो। अहंकार का विलय करने हेतु देहाभिमान का विलय करना परम आवश्यक है। किसका? अहंकार का त्याग। किसको भी विलय करने के लिए? अहंकार का। हाँ, अहंकार का विलय करने हेतु देहाभिमान का विलय करना परम आवश्यक है। हाँ, तो इसी साफ साफ बातें हो ना तो समझ में आ जाती है ना, जल्दी जल्दी में कुछ पता नहीं लगता है। तो देह अभिमान का त्याग करना है, तो किसका त्याग करना होगा? अहंकार का। अहंकार का त्याग होगा तो फिर किसका अहंकार करोगे? अहंकार ही तो सबका केंद्र है ना, दुख का, बंधन का। तो जब अहंकार नहीं तो समता में आ जाएगा। फिर तो हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, गर्मी में, सर्दी में, भूख में, प्यास में, सोने में, मिट्टी में, सब में एक भाव, समता भाव। तो अहंकार का त्याग करने के लिए देह अभिमान का त्याग होना चाहिए। देह अभिमान कारण है और उसका यह कार्य है। तो कारण का जब नाश हो गया तो कार्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और हम कारण का तो नाश करते नहीं, कार्य के नाश में लगे हैं। कोई माला कर लेते हैं, कोई जप कर लेते हैं, कोई ध्यान कर लेते हैं,
कोई तीर्थाटन मंदिर कर लेता है, अरे ये थोड़ी कारण है तुम्हारे अहंकार का कारण तो देह भाव है। देह भाव को मिटा दोगे तो अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन में देह अभिमान नहीं तो किस बात का अहंकार करोगे, सब चले गए। तो ये जरूरी अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, हे राजन, देह भाव का जब त्याग होगा तो अहंकार साथ साथ चला जाएगा। अहंकार का विलय ही आत्म स्वरूप का प्राकट्य है। बस, तो ये आत्मा का हमें अनुभव हुआ ही नहीं। हम कैसे जाने आत्मा का अनुभव हुआ? आत्मा तो देखने की चीज नहीं, आत्मा का तो कोई रूप नहीं। हम कैसे माने कि हमको आत्म साक्षात्कार हो गया? तो एक ही बस बात है, अहंकार का विलय हो गया तो इन्हें आत्म साक्षात्कार ही हुआ है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जिसको नहीं होगा उसका कभी भी अहंकार जा नहीं सकता, अटक कर रह जाएगा। मैं विद्वान हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हर कुछ न कहीं अटक के रह जाएगा। पर जिसको आत्मभाव जग गया, अब उसका अहंकार, क्योंकि अहंकार के लिए दो की जरूरत है। किसको अहंकार दिखाना है? अगर कोई सामने होगा तब तो, जब कोई तुम्हारे सामने नहीं, कोई सामने नहीं, तो तुम अपने को सज के धज के अलंकारों से आभूषणों से लद के और तुम निकल के जाओगे ना। पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, मीटिंग में जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, तो दूसरे का भाव होने से अपने को सजाने की, दिखाने की जरूरत पड़ती है। अहंकार दूसरे के लिए, जब दूसरा है ही नहीं तो अहंकार किसको दिखाओगे? ये शिवोहम कहना भी अहंकार है, ये सोहम कहना भी अहंकार है। अरे कोई सामने है तो तुम से पूछे हु आर यू, तुम्हें किए, तुम कौन हो? कोई पूछे तो कहो कि मैं राजा हूँ, कि मैं मंत्री हूँ, कि मैं चपरासी हूँ, कि सेक्रेटरी हूँ, कि कलेक्टर हूँ, कि कुछ भी हूँ। कोई सामने पूछ नहीं रहा और शिवोहम शिवोहम तो किसको कह रहे हो, किसको सुना रहे हो? अरे कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो जवाब में दो कि मैं भाई चपरासी हूँ, कि क्लर्क हूँ, कि यूडीसी एलडीसी हूँ, कि अकाउंटेंट हूँ, कि मैं मैनेजर हूँ। कुछ कोई है नहीं। सोचो इस बात को कि ज्ञानी की दृष्टि में कोई दूसरा कोई है तो वो किसको अहंकार दिखाएगा, किसके आगे अपना बड़प्पन बताएगा? तो द्वैत भाव जब तक नहीं होगा तब तक अहंकार को पोषण नहीं मिलेगा। और अज्ञानी का द्वैत भाव है, इसलिए अहंकार भी बना रहता है। ज्ञानी को द्वैत भाव नहीं तो अहंकार भी नहीं। शिष्य तो बेडोल पत्थर की तरह प्रथम होता है, फिर शिल्पी सद्गुरु उसे काट छाट कर तराश कर सुंदर प्रतिमा बना देते हैं। हाँ, बस। बाजार नहीं, थोड़ा जंगल में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, अपना साथ में मित्र भी है। अरे भाई, अगर हम इतना पत्थर कटवा लें तो इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? मिस्त्री तो थे, तो देखो एक गणेश भी बन सकता है, एक हनुमान बन सकता है, और राम भी बन सकता है। अब वो पत्थर को ले आए, बेडोल, उसका कोई शक्ल, अब वो छेनी और हथौड़ा मार मार के व्यर्थ वाला हिस्सा निकाल देता है।
मूर्ति नहीं बनाता है, व्यर्थ वाला छील छील कर अलग कर देता है, मूर्ति निकल आती है। हनुमान की हो कि गणेश की हो कि जो भी हो, क्या करता है, उसको काट काट के वो जोड़ता नहीं है, बल्कि काट काट के और कर देता है बेडोल। सुंदर लोग हाथ जोड़ते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। इसी प्रकार शिष्य एक बेडोल मूर्ति है, बेडोल। गुरु उसको तराशता है, उपदेश करता है, विवेक सिखाता है, वैराग्य सिखाता है, बैठना उठना षट संपत्ति सिखाता है और मुमुक्षुता जगाता है। तब जाकर ये वेदांत तत्व का श्रवण मनन निध्यासन करके और अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत करता है। तो गुरु अगर न हो तो ये बेडोल मूर्ति ऐसे ही पशु पक्षी की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह नष्ट हो जाएगा। अरे वट वृक्ष का बीज अगर जमीन में डाल दोगे तो वट वृक्ष बन जाएगा, और नहीं तो आग में डाल दो या पत्थर के नीचे रखा रहेगा तो सड़ के नष्ट हो जाएगा। तो सद्गुरु नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह विषय भोग भोग कर और नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु इसका सचमुच में तो साक्षात परमात्मा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, क्योंकि वो इसको एक नया जीवन दे देता है। पिता माता का जो जीवन था वो तो कुत्ते बिल्ली की तरह का था। समझ लो इस बात को। पिता माता ने जो हमें जन्म दिया वो हमारा कुत्ता बिल्ली गधा घोड़े की तरह था, क्योंकि वेद कहता है ज्ञाने ने हीना बोलो पशु भी मैं नहीं, वेद कहता है पशु भी समाना। तो कुत्ते बिल्ली यही तो है पशु, हाथी घोड़ा। लेकिन गुरु क्या करता है, हमारे को एक नया जीवन देता है। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, उसका कोई महत्व नहीं, अंडा अचल पड़ा है, हिलडुल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो जीवन। और मुर्गी जब उसको तोड़ देती है अंडे को, फिर जो बच्चा निकलता उसका जीवन का मूल्य है, उपयोग है। तो दो जीवन हो गए। मुर्गी ने पहले अंडा दिया, वो तो महत्वहीन बात है, पत्थर की तरह, ढेले की तरह। लेकिन जब उसमें से जीवन निकाल देती है और आवरण को हटा देती है, उसका मूल्य है। ठीक इसी तरह माँ बाप ने हमको मुर्गी के अंडे की तरह जीवन दिया अविद्या की खोल में। क्या कहा, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, ये तेरी माँ, ये मकान, बस। तो ये साधारण ज्ञान हो गया। फिर वो गुरु क्या करता है, माँ बाप ने तो अविद्या की खोल में जन्म दिया और माँ बाप मर गए अविद्या की खोल में तुमको गुफा में डाल के। गुरु क्या करता है, फिर उस अविद्या की खोल को तोड़कर, अविद्या की खोल क्या, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा ये वो, ये जो अविद्या, इसको हटाकर कस्तम, ये गुरु का काम है। ये तराश दिया गुरु ने, बेडोल था, उसको सुंदर आकार दे दिया। अब इसका मोक्ष, इसका कल्याण। और अगर गुरु न मिला होता तो ज्ञान भी नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलता तो ज्ञाने नहीं ना पशु के समान रह जाता। कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। माँ बाप ने तो वही काम किया, मुर्गी के अंडे की तरह अपने को बस बाहर निकाल के चले गए। वो तो अविद्या की खोल में छोड़कर चले गए।
अगर गुरु न मिलता तो हम भी उन्हीं की तरह अविद्या के खोल में ही कुत्ते बिल्ली की तरह, माँ बाप मरे ऐसे हम भी में मर जाते, हम भी शरीर छोड़ देते। लेकिन हमारा कोई पुण्य था कई जन्मों का, जो हमको तत्वदर्शी गुरु के पास जाने का सौभाग्य मिला। अब अगर हम उसमें श्रद्धा करेंगे, निष्ठा करेंगे, तो हमारा जीवन ब्रह्मरूप होगा, हमारे जीवन का सार्थकता होगी। और नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। आगे पढ़ो। पत्थर को परमात्मा बनाना और शिला को सौंदर्य प्रदान करने के लिए शिल्पी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो किसी को भी कुछ बनाना होता है, बनी हुई चीज को तो खुद लोग खरीद लाते हैं, लेकिन बनाना, चाहे वो कपड़ा बनाना हो कि बर्तन बनाना हो, जुलाहे को भी बहुत काम करना पड़ेगा कपड़ा बनाने के लिए। रात दिन कबीरदास लगे रहते थे इसी काम में, तैयार करना और बिक्री करना। शिल्पी को भी रात दिन लगे रहना पड़ता है, तब वो आकृति निकाल पाता है, मूर्ति बना नहीं पाता, निकाल पाता है आसपास को छील छील कर। स्वर्णकार भी अलंकार बनाता है, तो बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये बेडोल शिष्य को महापुरुष बना देना, इसके लिए गुरु को अपना पूरा जीवन लगा देना पड़ता है। और जब तक उसका कल्याण नहीं होता है, गुरु को एक नहीं 1000 बार आना पड़ेगा। गुरु जिसको स्पर्श कर लेता है, अब उसका मोक्ष कराना उसका काम हो जाता है। जितने भी जन्म लगे उसका मोक्ष कराकर ही गुरु मुक्त होता है, नहीं तो गुरु बंधा रहता है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इसलिए सच्चे गुरु हर एक किसी को शिष्य बनाते नहीं, पात्रता देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मांस मछली खाते तो खाने दो, शराब पीते तो पीने दो, तुम काहे को बोलते हो कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये कड़ा पहनता है पहनने दो, आपको क्या जाता है, तुम्हारे को प्रवचन करना कर दो। बरसात हो रही है, जहाँ गड्ढा होगा पानी रुक जाएगा, नहीं तो बह जाएगा। ऐसे उपदेश करने वाले मिल जाते हैं कि जो भी करता है करने दो। लेकिन गुरु ऐसे हरेक को यह ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करता। और भगवान कृष्ण ने तो विशेष करके कहा है कि अर्जुन, जो पात्र न हो उसको ये कभी मेरी गीता मत सुनाना। खास तौर से 66 में तो कहा कि सब धर्मों को एकमात्र मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और 67 श्लोक में कहा कि ये मेरा ज्ञान जो तुझे दिया ये और किसी को हर एक को मत सुनाना, बहुत पात्र। और ब्रह्म उपनिषद में तो लिखा है कि अगर शिष्य आज्ञाकारी नहीं और उनको अगर ये ज्ञान दे दिया तो गुरु शिष्य दोनों नरक में जाएंगे, दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए ये विद्या पात्र देख कर देना चाहिए। ये वेद उपनिषद के कथन है। और मूर्ख लोग सलाह देने आ जाते हैं, आप तो बोलो, आपको क्या आपका काम है बोलने का, क्या मैं पागल हूँ जो आपका काम है बोलने का? कोई सुने ना तो मैं क्यों बोलूँगा, समझे नहीं तो क्यों बोलूँगा, जिज्ञासा नहीं तो क्यों बोलूँगा? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि एक बेडोल वस्तु को एक आकार देना। तो परिश्रम बहुत करना पड़ता है बनाने वाले को, तो गुरु को भी शिष्य को पात्र बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और
पात्र बन गया तो कल्याण हो ही जाएगा। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में अपने को देखें। इसलिए अपने द्वारा अपने ही परिवार वालों को, अपने ही विभिन्न अंगों को, अपने ही विभिन्न रूपों को मन वचन कर्म से सुख पहुँचाने की इच्छा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनके कल्याण की चिंता करें। किंतु हमारे मन वचन कर्म से किसी का भी दोष न हो, किसी की हानि न हो, किसी की निंदा न हो, किसी को दुख न हो। यदि हमारे किसी व्यवहार से, किसी वाणी से किसी को कष्ट मिला है, वैर भाव जगा है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, वह हमें क्षमा कर दे। अब हमारे मन में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। द्वेष भाव की निवृत्ति द्वेष भाव करने से नहीं होगी। द्वेष भाव मिटाने से, क्रोध भाव मिटाने से क्रोध की शांति होती है, द्वेष की शांति होती है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। आज इतना ही। आप सभी श्रोताओं ने आज का प्रवचन ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और मेरे समझाने में अगर कोई दृष्टांत के द्वारा आपको बुरा लगा हो तो फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम।